चोर काहे बोल रहे हैं? चोर लगा वो चोर हो। प्रशासन को चोर क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेगा? मेरा बोपती है, मर पुरखा का है, आजा का है, तो लुटे का है आवे चोर नियर। हम तो पेपर फेंको तो कोई काहे नहीं फेंके हैं? पेपर नहीं दिखा रहा नहीं जगह यदि लूट के ले जाए तो हम लोग गिदर बुतरू की करते बता। ऑर्डर चलते हम लोग अगर यदि पैसा रख ले तो हम लोग तो कह रहा है कि पूरा कागज हम लोग के पास ओके है, लूट तो नहीं रहे हैं। कागज अगर यदि बीसीसीएल के पास कागज है तो काहे ने कागज दिखा रहे तो जब हम कागज दिखा रहे तो फिर बीसीसीएल के रहते तो डर जीतली। देखिए 2015 तक हमने रसीद कटाया। कम संख्या में दिख रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं और धनबाद के जो भी नेता है, क्या उन लोगों के पास आप गए हैं या उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? अगर यदि सपोर्ट मिलता तो हम लोग अभी इतना मतलब कि दिक्कत नहीं पड़ता ना। सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस कारण में मतलब भूली बस्ती लुटा रहा है ना। आप ही लोग कह रहे हैं कि जो बीसीसीएल में काम नहीं करते वो लोग भी कब्जा करके रखा है। बहुत सारा आदमी लोग है जो बीसीसीएल में करते हैं और नहीं भी कर रहे हैं, बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। ये लोग कहना है कि पेपर आप दिखा दीजिए। पेपर नहीं, पेपर यहाँ नहीं दिखलाएंगे आप बीसीसीएल बोर्ड रूम में, आप वहाँ पर 50 बार पेपर दिखलाएंगे। ऑफिस बीडीए नहीं, अभी हमको तो बोला कि पेपर नहीं दिखा रहे। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में भी पेपर दिखलाएंगे। चल जाइए अरे बीसीसीएल के पास इतना ही प्रशासन और लाठी और डंडा है, अवैध रूप से जितना कब्जा भोली बस्ती में, भोली के क्वार्टर में किया हुआ है, बिजली पानी फ्री दे रहा है उन लोगों को खाली क्यों नहीं कराया जा रहा है? 813 ऑनलाइन खतियान इनके नाम से बीसीसीएल के नाम से बना हुआ है। उसके लिए हमने खतियान तो रेत भी दिखा रहा है। पेपर दिखलाया गया है ना, पेपर परसों भी दिखलाया जा चुका है। बीटीएम भी दिखलाया गया है। दीपक महतो जी बीटीएम आए थे, वहाँ पेपर दिखलाया गया। यहाँ भी साइड में हम लोग लाए थे पेपर, उस दिन लाए थे। रिसीट भी लाए, पेमेंट रिसीट भी। तभी आप लोग जैसे भी चला रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन में हम लोग का चढ़ा हुआ है 813 नया खाता है, 505 एक लड़का, उसमें हम लोग काम करें। इन लोगों के पास अगर ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है रजिस्टर 2 में, ये लोग और भी एक आरोप लगाए। भोली बस्ती का आदमी के साथ शुरू से शोषण होता आया और अब भी शोषण हो रहा है। भोली बस्ती में इस जमीन को कब्जाने के लिए धोबी कुली का बोलता है कि आदमी को बसाना है। उनका दर्द को देख रहे हैं वो लोग, लेकिन भोली बस्ती चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसका दर्द को नहीं समझ पा रहा है बीसीसीएल और प्रशासन। उन लोगों का कहना है कि हम लोग हाईकोर्ट मामला लेके गए हैं, अगर हाईकोर्ट कह देगा कि ये ज़मीन आपका नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। यही बात तो हम भी समझा रहे हैं कि अभी तो लेवलिंग हो रहा है, काम कहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आप ये बोले कि 10 दिन में हम दे देंगे, हम बोले 10 दिन के बाद ही काम प्रारंभ होगा, तब तक लेवलिंग का काम हो रहा है। आपका यदि आपके पक्ष में आएगा हम लोग छोड़ देंगे। आज महिलाओं के जिद के आगे प्रशासन की एक ना चली और प्रशासन को आज भी 5वें दिन बैरंग यहाँ से लौटना पड़ा। और यहाँ पर एक चाची है, उनसे हम बात करते हैं कि आप लोग यहाँ दिन भर से जमे हुए थे। आज भोरे से ओकरा बुधवार के डेट होले, चोर आओ हो शुक्रवार के, तो सब तो आज शुक्रवार को है, बुधवार को आना था। हाँ, बुधवार के ओकरा आवे घले, आज शुक्रवार के चोर आयल हो। चोर काहे बोल रहे हैं? चोर लगा वो चोर हो। प्रशासन को चोर क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेगा? मेरा बोपती है, मर पुरखा का है, आजा का है, तो लुटे का है आवे चोर नियर। हम तो पेपर फेंको तो कोई काहे नहीं फेंके हैं? तो पेपर नहीं दिखा रहा नहीं, वो अब नया पर्चा में चढ़ गया है ओकर। अच्छा, नया ऑनलाइन पॉजिटिव में हाँ, चढ़ गया। हमार 2016 से रसीद कटवल है, खतियान है हमार बाप के। तो बचपन हमारा कुत्ता काटल है, इतना पढ़ के जाके यहाँ धरना दे है। हमने घरे काम ना है, काम है कि नहीं बेटा? कहा एकदम काम हो। छोटा छोटा बच्चा छोड़ के घर यहाँ आए, पुत के बचवे ले, अपन बाप का संपत्ति बचवे ले। तो केस मुकदमा का बोल रहा था, डरते नहीं है? काहे डरबो? केस करते तो केस से क्या डरा है? कोई डरा है? कोई नहीं। रेती जमीन हमार बाप के। कुछ बोल रहे थे कि यहाँ अवैध कब्जा लोग क्वार्टर में करके रखा, आप ही लोग बोल रहे थे अभी थोड़ा देर पहले। हाँ, तो कोलवानी तो है, जब दो हुंदे ना जाए सबके बेच क्वार्टर में एथी ले रहल हो, महीना ले रहल हो सब। तो ये जमीन आपका भी है ना? हाँ, ये मेरा है। तो कहे नहीं इसमें आप लोग बाउंड्री दे दिए, इतना दिन से खाली काहे पड़ा? बाबूजी का है, पैसा उतना मिलेगा कहाँ हम लोग को? गरीब का, मेरा बाप का संपत्ति है। तेरा अपना अथी तो नहीं लूटने जा रहे हैं, हम जाते हैं उसको डिपो लूटने के लिए, नहीं तो जाते हैं। कोई चलाएगा तो उसको छोड़ेगा तो नहीं। ठीक है चाची, हम और महिला लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज तो प्रशासन को आप लोग लौटा दिए? हाँ, तो लौटाएंगे नहीं।
नहीं लौटाते तो वो लोग हम लोग को बिहान से परेशान कर रहे हैं, सुबह से खाया पिया कुछ नहीं है। और वो आके आड़ा के मतलब 5-6 गो डोजर लेके आ गए, तो बता कि हम लोग की करबे, जगह यदि लूट के ले जाए तो हम लोग गिदर बुतरू की करते बता। ऑर्डर चलते हम लोग अगर यदि पैसा रहते तो हम लोग तो कह रहा है कि पूरा कागज हम लोग के पास ओके है, लूट तो नहीं रहे हैं। कागज अगर यदि बीसीसीएल के पास कागज है तो काहे ने कागज दिखा रहे थे। जब हम कागज दिखा रहे तो फिर बीसीसीएल के रहते तो डर जितली उतना पुलिस आज लेके आप लोग कितना बार इन लोगों को लौटाए यहाँ से? 5 बार 5 बार लौटा दिए हैं, मगर 5 बार भी मान नहीं सकल है। मगर मान लीजिए आप ग्रामीण, आज आप लोग मान लीजिए कम संख्या में दिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं और धनबाद के जो भी नेता है, क्या उन लोगों के पास आप गए हैं या उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? अगर यदि सपोर्ट मिलता तो हम लोग अभी इतना मतलब कि दिक्कत नहीं पड़ता ना। सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस कारण में मतलब भूली बस्ती लुटा रहा है ना। यहाँ बताइए, अगर यदि वो लोग का सपोर्ट मिल जाता तो आज दिक्कत नहीं होता। मगर वो धनबाद में गए हैं, सारा मतलब गए हैं, मगर वो लोग भी फिर भी बोल रहा है कि हम लोग पास कागज है, तो कागज है तो दिखाइए कागज, क्यों हम लोग लड़े? क्या मांग करते हैं सरकार से, जिला प्रशासन से? आप लोग अपना बस खेती बाड़ी जितना हम लोग का जगह जमीन है बस हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग भी चुपचाप रह जाएंगे। बहुत नर्वस दिख रहे हैं आप। सुबह से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिना खाए पिए, तो नर्वस तो लगेगा ही। हम लोग का है तो जमीन तो बीसीसीएल बोल रहा है हम लोग का है, तो उन लोग का है तो कागज आप दिखाइए, ये हम लोग का है तो हम लोग आए हैं सब। तो आज आपके मतलब एक महिला जो कहते कि नारी शक्ति है, आज खड़ा हो गया तो आज 5वें दिन भी लौटना पड़ा इन लोगों को। जी 5वें दिन भी लौटना पड़ा, और उन लोग का रहता तो आज तक यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता। दिखाई ना कागज है तो आप दिखा दी, हम लोग क्यों आएंगे? समय हम लोग का भी तो बर्बाद हो रहा है ना। लेडीज लोग के पास तो जानवे करते हैं, समय उतना रहता है। तो कह रहे हैं कि हम लोग 83 में जो जमीन अधिग्रहण कर लिए हैं, आपके पूर्वजों को तो मुआवजा दिए हैं। कहाँ दिए हैं, क्या दिए हैं? ये तो कागज ही बताएगा, कागज तो सब बता रहा है। लेकिन आप हर दिन आप इसी तरह यहाँ खड़ा रहेंगे जब लोग वो लोग आएंगे? तो वो लोग सुन ही नहीं रहे, हम लोग क्या करेंगे? जब तक कोई सुनवाई करवाई नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? मैंने क्या आप लोग जीत में है, जमीन देंगे नहीं देंगे? क्यों देंगे? हम लोग पास कुछ और है ही नहीं, हम लोग खटते हैं तो खाते हैं। हम लोग पास तो ऐसा कोई जो नौकरी चौकरी तो कुछ जमीन के नीचे कोयला वाला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या यहाँ ये जमीन जो अधिग्रहण किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है? किसी बस्ती का कहीं घर उन लोग का टूट गया फूट गया, वो बस्ती को लाके यहाँ पर बस्ती बनाया जाएगा, यहाँ पर घर बनाया जा रहा है उन लोग का। मान लीजिए आपके पीछे देखिए कि क्वार्टर है, वहाँ पर आप ही लोग कह रहे हैं कि जो बीसीसीएल में काम नहीं करते वो लोग भी कब्जा करके रखा है। बहुत सारा आदमी लोग है जो बीसीसीएल में करते हैं और नहीं भी कर रहे हैं, बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो नहीं भी किसी को बसाना है तो यही लोग को खाली करके बसाना चाहिए। वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि लोग को हटाइए, जो नौकरी यहाँ नहीं करते फालतू कहीं रह रहे हैं ना, ऐसा कीजिएगा। बहुत सारा आदमी लोग निकलेगा, 50-100 से भी ज़्यादा लोग। हाँ, बहुत सारा आदमी लोग हैं जो, हाँ उन लोग को नजर है। बहुत सारा बीसीसीएल का भी जमीन रखा हुआ है, वहाँ पर आप कीजिए। ये तो रहती जमीन, यहाँ पर क्यों दे हम लोग? ये तो रहती जमीन। आप जेसीबी के आगे काहे खड़ा हो गए? जेसीबी के आगे कहाँ खड़ा हो गया? रोकने के लिए, हाँ, जमीन में रोकने के लिए। जमीन आपका है? हाँ। अच्छा, क्या मतलब नहीं जेसीबी चलाने? नहीं, जो चढ़ा दिया आपके ऊपर चढ़ा देगा तो चढ़ा देगा तो बुझेगा अपना, समझेगा। हाँ, अभी आप लोग पर केस किया जाएगा बोल रहा है। ठीक है, केस करने दीजिए। हमरा है तो हमरा जमीन हो जाएगा, नहीं दूसरा का यदि आप लोग का है तो आप लोग का होगा। क्या नाम है आपका? मीला देवी। कहाँ घर हुआ? बुली बस्ती। देखिए, हम लोग पास 2015 का लगान दिया हुआ है इस जमीन का। ठीक है। और ये लोग जबरन बसाने का काम कर रहे हैं। कितना जमीन है टोटल? जमीन 1 एकड़ 84 डिसमिल समथिंग है। ठीक है ना। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बसाएंगे जमीन, हम लोग का। ये लोग हाई कोर्ट से रीट फाइल किए, वो लोग मान रहे हैं। 1 एकड़ कौन कौन है इसमें? रैयत कौन कौन है? गोसाई महतो के नाम से दर्ज होने से 32 का खतियान। ये लोग जालसाजी के तौर पे जो है ना रजिस्टर 2 चढ़ा लिए, लेकिन रसीद हमने इस रसीद 1 रुपया ये लोग सरकार को पैसा नहीं दिया। हम लोग 2015-16 का लगा 15-16 तक रसीद देते आए हैं, लगान देते हैं, लेकिन ये जमीन बोल रहे हैं आप लोग का नहीं है। तो हमसे सरकार क्यों पैसा लिया? सरकार, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं जो सरकार से, तो सरकार समझिए हम मेरा पैसा क्यों लिया? रसीद रैयत आप हैं?
हाँ रैयत है, सब है रैयत है। हमसे क्यों काटा तो गया? आज क्या हो रहा है यहाँ पे? आज फिर आज 5वां दिन इतना देखिए फोर्स कानून के बल देखिए पुलिस लेके आए हैं लोग, बोले लाठी मार के ले जमीन लेंगे तो लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब हाईकोर्ट का मेरे कौन पास बोला कि लाठी मार के ले जाएंगे? लाए हैं लाठीधारी लाए, आप लोग दिखा सकते हैं लाठीधारी। नहीं मारने के लिए लाया गया है ना, मारने के लिए लाया गया। मेरा भैया ऐसे बात कर रहे हैं तो गलत एक तरफा वाला। अरे आप बोलिए। हाँ। ये खतियान है गोसाई महतो के नाम से 1932 का, ठीक है। कहाँ पे दर्ज है? यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं नाम उनका? हाँ देखिए ये गोसाई महतो, अच्छा। गोसाई महतो ठीक है ना, ट्रेंच कॉपी है। पूरा जो एक हाँ रसीद ला 15 वाला। देखिए 2015 तक हमने रसीद कटाया है, 2015 तक। उसके बाद क्यों नहीं कटवाए? उसके पास ऑनलाइन हो गया, जालसाजी से ये लोग जो है ना पंजी 2 में चढ़ा लिए हम लोग पास। कौन चढ़ाया? कौन चढ़ाया? BCCL। तो उतना दिन 15 से चढ़ा था तो आप लोग कहाँ थे उतना दिन? कर रहे हैं, देखिए दिखाते हैं। 9-10 में पंजी 2 का खतियान बांटा गया है, जिसमें ये लोग जालसाजी के नाम पे जो 48 होना से। नहीं सवाल, आपका क्या नाम है? दीपक कुमार महतो। दीपक जी, ये बताइए कि 15 में उन लोग का नाम पे ऑनलाइन चढ़ गया, उसके बाद आप कहाँ सोए हुए थे? हम लोग गए बोले तो 83 का 93 में हम लोग का जो जजमेंट आया था इसके अपील में ये लोग गए नहीं, ठीक है ना। कोर्ट आप अभी गए हैं, आगे क्यों नहीं गए? आगे नहीं गए, हम लोग जमीन पड़ा हुआ था। हम लोग चाह रहे थे, हम लोग की जमीन है, हम लोग 20-48-49 में अधिग्रहण किया है। उसके बाद नियम होता है कि कंपनी यूज नहीं किया वो भूमिगत, हम लोग केस भी बहुतबार मंत्रालय भी गए थे। पेमेंट का बात चल रहा था हम लोग पास, जब डीसी सुनील कुमार परमार थे, जब माननीय मथुरा प्रसाद महतो भू राजस्व मंत्री थे, तब बीएसएल से अपना बात किए थे कि नहीं पेमेंट हो जाएगा। प्रोसेसिंग में था, सारा चीज़ प्रोसेसिंग में था, लेकिन कोई कारणवश सरकार ये अचानक ही लोग। हाँ अचानक आए हैं कुछ वगैरह करने के लिए। हम लोग अपना जमीन क्या करेगा यहाँ पे? यहाँ पे धोबी कुली है, पूर्णवास करेंगे, धोबी कुली लोगों को आगे बैठा जाएंगे। जबकि देखिए हम लोग 15-16 का लगान दिए सरकार को। हम लोग का कोई मतलब ये लोग पास एक ये लगान माने 15 तक दिए, कब से दे रहे थे? तो शुरू से दे रहे हैं, 1932 से दे रहे हैं, 15 तक दिए। लास्ट लगान ये 15-16 दिए हैं। जब से ये लोग पंजी 2 हो गया तो हम लोग का रसीद नाम करने लगा, तब हम लोग का नहीं काटे हैं। ऑनलाइन हो गया, फिर से अगर ऑनलाइन होगा हम लोग का रजिस्ट्रेट होगा, ऑनलाइन खतियान का रसीद कटने लगा हम लोग। तो ऑनलाइन हो गया था BCCL के नाम पे, तो आप लोग इसके लिए फाइट क्यों नहीं किए? फाइट किए हैं, बहुत कोई किए हैं, 87 धारा किए हैं, बहुत कोई का फाइट हुआ। लेकिन जबरन इन लोग का कहना है कि भाई हम लोग बसाएंगे, जैसे भी हम लोग हैं हम लोगों को बसाएंगे। तो आज क्या माने क्या यहाँ पर? ये जी 5वां दिन लोग आए हैं। 5वां दिन 4 दिन हम लोग पेपर के तुलना में हम लोग आंदोलन करके घुमाए हैं, लेकिन ये 5वां दिन आए। 5वां दिन जब हम पेपर दिखाएं, देखिए हम लोग का 32 खतियान है। क्या बोल रहे हैं अभी अधिकारी? क्या बोल रहे हैं? हम लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग संतलन करेंगे। तो संतलन क्यों करेंगे जब हम लोग का हाईकोर्ट में देखिए रीट फाइल हो चुका है। अच्छा ये वाला? हाँ हाईकोर्ट में रीट फाइल हो चुका है। हाईकोर्ट को मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। माने हाईकोर्ट जबकि सबसे उच्च पद पर हाईकोर्ट है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कब किए थे हाईकोर्ट में? ये हम लोग 24 तारीख को रीट फाइल किए हैं, ठीक है। तो हम लोग का उनसे बीएसएल से एक सवाल है कि आप लोग पास ठीक जमीन बसाना चाहते हैं तो आप लोग पास सरकार 1 भी रुपया लगान दिए हैं आप लोग। हम लोग 15 तक लगान दिए हैं। इतना लगान हम लोग फिजूल का चल जाएगा? हम लोग लगान दिए तो जमीन हमारा ना है। और जमीन का पेपर भी है सारा है, सब ये देखिए खतियान है, खतियान है। देखिए ये गोसाई महतो के नाम से है। देखिए कितना इसमें अंकित है जमीन? देखिए खतियान में 2 प्लॉट है, देखिए 2 प्लॉट में है ना। 1 एकड़ 55 डिसमिल। और अभी कितना अधिग्रहण कर रहा है? अधिग्रहण पूरे में ये लोग एकदम रोड सटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, देखिए सीओ साहब दंडाधिकारी के तौर पे यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे आग्रह किए कि देखिए भाई हाईकोर्ट कम से कम मानिए, उनका जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं करता कि ज़मीन किसका तब तक यहाँ काम नहीं चलाने का प्रयास किया। हम लोग यही चाहते हैं, यही नहीं अभी काम आप लोग बंद कर दिए? हाँ बंद करने का हम लोग पूरा जोर में है, बंद किए हुए हम लोग। और सीओ साहब से और आपके चैनल माध्यम से मुख्यमंत्री तक में ये मैसेज करना चाहते हैं, कृपया कर इस तरह का काम हम लोग ग्रामीण के साथ ना करें, शोषण करने का काम ना करें। हाईकोर्ट का मामला, हाईकोर्ट जिस दिन बोल देगा कि BCCL का BCCL अपना ले ले, हम लोग कुछ करने नहीं जाएंगे। अच्छा हाईकोर्ट बोल देगा तो? हाँ तो हाईकोर्ट बोल देगा तो हम लोग अपना रास्ता देखेंगे। हाँ तो हाईकोर्ट के बाद आप कहाँ जाइएगा? जो होगा हम लोग देखेंगे। लेकिन ये हाईकोर्ट का जो हम लोग जो पार्टी बनाया है, देखिए इसमें पार्टी बने हुए हैं। देखिए द स्टेट झारखंड थ्रू इट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट रेवेन्यू रजिस्टर्ड, डिप्टी कमिश्नर धनबाद, सब डिविजनल ऑफिसर धनबाद, सर्किल ऑफिसर धनबाद, लैंड रिव्यू ऑफिसर धनबाद, इतना सारा पार्टी बने हैं। इनका वकील को भी नोटिस मिल चुका है BCCL का, जो अमित कुमार दास को। लेकिन ये लोग जबरन तौर पे चाहते हैं कि बसा लें। इन लोग का क्या साठगांठ है BCCL गोंदू डेयरी। क्या मुआवजा का वगैरह कुछ बात हो रहा है? मुआवजा का बात नहीं। अभी तो हमने मांग किया कि आप लोग मुआवजा दिए हैं तो नोटिस दिया है हम लोग को। नोटिस तो आप लोग पास होगा? मुआवजा नहीं मिला है? नहीं मिला हम लोग को मुआवजा का अगर नोटिस होगा आप लोग नोटिस दिखाइए हम लोग।
ठीक, हम बात करते हैं आगे। भोली बस्ती में ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद है और आज 5वें दिन भी यहाँ बीसीसीएल और स्थानीय प्रशासन आए थे बुलडोज़र लेके, 5-5 बुलडोज़र लेके आए थे, भारी संख्या में पुलिस बल भी थे और यहाँ ग्रामीणों के एकजुट कहें और जिद के कारण आज उन्हें फिर बेरंग लौटना पड़ा और यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इनकी यहाँ ज़मीनें क्यों ली जा रही है। ज़मीन देखिए, हम लोग का ज़मीन है, बीसीसीएल इतना बड़ा एरिया है, भोली में ही बसा हुआ है। अब भोली एक श्रमिक नगर कहलाया जाता है, एशिया का सबसे श्रमिक नगर कहलाया जाता है, लेकिन भोली बस्ती का आदमी के साथ शुरू से शोषण होता आया और अब भी शोषण हो रहा है। भोली बस्ती में इस ज़मीन को कब्जाने के लिए धोबी कुली का बोलता है कि आदमी को बसाना है, उनका दर्द को देख रहे हैं वो लोग, लेकिन भोली बस्ती चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसका दर्द को नहीं समझ पा रहा है बीसीसीएल और प्रशासन। आज बीसीसीएल प्रशासन अपना डंडा के बल पर, प्रशासन के बल पर आए हुए हैं और बोल 2015 में आप तो सीओ नहीं थे यहाँ पर, लेकिन कैसे कट गया सर रसीद? पुराना खतियान तभी चलता था, ठीक ना, तो बीसीसीएल ने ये कह रहे कि हम 48 में अधिग्रहण किया, उसके बाद तो रसीद नहीं कटना चाहिए था। बोले 32 के खतियान पर पूर्व में काम होता था, ठीक ना। अब ये रसीद कटा है कि नहीं कटा है, तो मैंने ये रसीद सही में है कि ये फर्जरी रसीद? उसमें प्लॉट उलॉट कोई मेंशन नहीं, खाता कटा हुआ, खाली खाता कटा हुआ, अब प्लॉट उसमें क्या है नहीं है। मैंने ये रसीद सही है कि नहीं सर? ये हम कह भी नहीं पाएंगे अभी, अब तो नया सर्वे आ गया ना। देखें रसीद थोड़ा सा, थोड़ा देख लीजिए सर, रसीद सही है कि नहीं। आप सीओ हैं, बेहतर आप ही बताइएगा। हम लोग इसमें देखिए हाँ कुछ है, खाता पूरा प्लॉट ज्यादा, उसमें पूरा लिख खाता दिया है, कटा देखिए नहीं सर, ये रसीद जो कटा है ये सही है कि फर्जरी है? क्या है अब इसमें? अच्छा ये क्या है, इसमें ओवर राइटिंग किया हुआ है? हाँ, वही तो बोल ये ओवर राइटिंग जांच का विषय है भैया, ये ओवर राइटिंग किया हुआ, देखिए यहाँ डिस्मिल लिखा हुआ है, सुनिए सर, पुराना यहाँ डिस्मिल लिखा हुआ है। नहीं, इसमें हम और आप क्या बोलेंगे, इसमें जांच करा ली गलत है तो हम और आप इसमें क्या बोलेंगे? जांच तो हो चुका है दीपक जी, 2 महीने से तो इसमें हम और आप गलत क्या बोलेंगे? पूरा अरे 4 बार तो यहाँ पेपर साइड पर लगा आदमी देख रहा है, खाता पूरा खाता कटा हुआ है। भाई देखिए, हम नहीं मदद कर पाए। 4 बार यहाँ पेपर लगा दिखलाया, दीपक जी का ऑफिस में दिखलाया पेपर। और राजकुमार जी एक चीज और भी है जो इन्होंने हाईकोर्ट का जो बोल रहे हैं कि अवहेलना कर रहे हैं, इन्होंने 24/1/2023 को हाईकोर्ट में अपना रिट फाइल किया है। 25 को छुट्टी थी, 26 को छुट्टी थी, आज है 27 तारीख, अभी तक रिट की कॉपी हमको नहीं मिली है। आ जाएगा, देखिए रिट की कॉपी नहीं मिली है, नोटिस नहीं मिला है, तो जब तक ये स्टे ऑर्डर नहीं देंगे तो उस पर कैसे माना जाए? आज राजकुमार जी आप ही की ज़मीन है, मैं उस पर जाके रसीद कटवा लेता हूँ, कल मैं आपको बेघर करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ कि भाई आपका ज़मीन जो है मेरा है, मेरे पास रसीद है। उसके लिए मौजा, सर्वे कोड, खतियान, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। उस डॉक्यूमेंट्स में सब जगह पर हम मजिस्ट्रेट के रूप में सर आप आए हैं, तो क्या करने के लिए यहाँ आए थे आप? सबसे पहले अपना पक्ष रखिए। देखिए, ये मैं अंचल अधिकारी स्वयं हूँ। ये बीसीसीएल का रिक्वेस्ट था कि इनकी ज़मीन है, इसमें जो है कहीं का जो आदमी है उसको निर्वासित यहाँ करके बसाया जाएगा। तो हमने जांच पड़ताल करके देखी कि ये ज़मीन बीसीसीएल के द्वारा एक्वायर्ड लैंड है, ठीक ना, और इनका नया सर्वे में खतियान भी इनके नाम से दर्ज है। अब इन यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि मेरा पूर्व का ज़मीन है, तो इस संबंध में जो भी कहना, तो सर्वे के अगेंस्ट में तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा ना। ये लोग कह रहे हैं कि 15 तक तो हम लोग सरकार को अपना लगान दिए हैं और रसीद भी दिखा रहा है। 15 तक दिए हैं तो आपको सिविल कोर्ट तो है ना, आपका जहां विवाद हो दो रैयत के बीच में, दो पक्ष के बीच में, तो आपको सिविल कोर्ट ही ना निर्णय देगी। 813 ऑनलाइन खतियान इनके नाम से, बीसीसीएल के नाम से बना हुआ है, उसके लिए हमने खतियान तो सर, खतियान तो रैयत भी दिखा रहा है। वो पूर्व का खतियान था, नया जो खतियान है नया सर्वे खतियान जो है, एक था सीएस खतियान और आरएस खतियान, अभी आरएस का प्रचलन है, तो आरएस खतियान में बीसीसीएल के नाम से दर्ज है। इन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग हाईकोर्ट भी गए हैं इस मामले में, फिर भी आप लोग पेपर भी दिखा रहे हैं। तो बीसीसीएल के पदाधिकारी भी हैं, उनका नोटिस भी जा चुका है, इनका वकील। हाँ, उन लोगों का कहना है कि हम लोग हाईकोर्ट मामला लेके गए हैं, अगर हाईकोर्ट कह देगा कि ये ज़मीन आपका नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। यही बात तो हम भी समझा रहे हैं कि अभी तो लेवलिंग हो रहा है, काम कहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आप ये बोले कि 10 दिन में हम दे देंगे, हम बोले 10 दिन के बाद ही काम प्रारंभ होगा, तब तक लेवलिंग का काम हो रहा है। आपका यदि आपके पक्ष में आएगा हम लोग छोड़ देंगे। ये तो बीसीसीएल के पदाधिकारी, आप लोग कह रहे हैं कि मुआवजा दिए, इन लोग कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिला है इस ज़मीन का। तो रिकॉर्ड रूम का बात है, रिकॉर्ड में निकाल ले। अभी सर आप कुछ केस उस करने का भी बात बोल रहे थे। देखिए, अब इनका है कि जेसीबी के सामने देखिए औरत को खड़ा करके डंडा लेके खड़ा किया गया,
तो हम लोग ने सहमति बनाएंगे ना आपस में क्या करना नहीं करना। ये तो विधि व्यवस्था भंग करने वाली बात होगी। वो तो अपना जमीन बचाने के लिए सर खड़ा है। जमीन रहेगा तब ना उनका जमीन का तो आज सर आप लोग लेवलिंग करने के लिए आए थे तो पीसीसीएल के पदाधिकारी, हम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने हैं। उन लोग कहना है कि आप लोग कोई पेपर नहीं दिखा रहे हैं। एक बिल्कुल का देखिए, हम खुद जांच रिपोर्ट दिए। मेरा अमीन भी मंगलवार को हम स्वयं नहीं आए, अमीन के माध्यम से भी इसको हम लोग करवा दिए हैं चिन्हित। पेपर सर दिखा देते हम लोग को। पेपर तो अब ऑफिस में तो आप जब आपको चाहिए पेपर दिलवा देंगे, चले जाइए ऑफिस, हो जाए, मिल जाएगा उपलब्ध। नहीं ये तो पब्लिक सर दिखा दिखाया जा चुका है। सर आपके जांच में सर अभी तक क्या सामने आया कि जमीन किसका बीसीसीएल का? बीसीसीएल आपका सारा जांच प्रक्रिया में कितना दिन लगा सर सारा कुछ जांच करने में? हम लोग 1 महीना। नहीं सर इतना विवाद है सर, देखिए कि माहौल भी तनावपूर्ण है, लेकिन पेपर तो सर लाना चाहिए था ना आप लोग साथ में। पेपर उस दिन लेके आए थे, अरे इनको पूछिए, दिखा भी दिए ऑफिस में। बात का कोई ही नहीं था कोई मैटर। उस दिन वो मान भी गए कि हम नहीं आएंगे। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग तो चलाने नहीं देंगे। यही चीज तो है, तो नियमानुसार न कार्रवाई करना पड़ेगा। ये लोग तो रोज विरोध दर्ज नहीं कर सकते हैं। अब जो जिसका नहीं है वो भी आएंगे तो हम लोग तो भाई नियम केस करने से तो सर माहौल और भी बिगड़ सकता है ना। देखिए अब वो बिगड़े, लेकिन नियम से तो हम लोग को वही करना होगा ना। अब 144 का यहाँ देखिए उल्लंघन हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 144 लगा हुआ था पहले से, नहीं लगा है तो हम लोग तो इसका ही करेंगे ना, कि अब तो उसके लिए आवेदन देंगे ना जी। ठीक सर। अभी तो यही से सुनिए ना, इसी से कपड़ेगा, इसी से कपड़ेगा। सुन लीजिए ना कितना यहाँ जो ये किया है ना गड़बड़, सब यही से निकलेगा। किसी के नाम पे पैसा दिए तो डुप्लीकेट मतलब पेपर बना दियो, किसी के पास पैसा दिए वो बेचारा गरीब है। बीसीसीएल सरकारी कंपनी है और सरकारी को जहाँ तो अपने खुद सरकारी है बाबा, वो अपना फायदा के लिए नहीं कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है क्या? ठीक है। भोली बस्ती में ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद है और आज 5वें दिन भी यहाँ बीसीसीएल और स्थानीय प्रशासन आए थे, बुलडोज़र लेके 5-5 बुलडोज़र लेके आए थे, भारी संख्या में पुलिस बल भी थे और यहाँ ग्रामीणों के एकजुट कहें और जिद के कारण आज उन्हें फिर बेरंग लौटना पड़ा। और यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इनकी यहाँ ज़मीनें क्यों ली जा रही है। ज़मीन देखिए, हम लोग का ज़मीन है, बीसीसीएल इतना बड़ा एरिया है, भोली में ही बसा हुआ है। अब भोली एक श्रमिक नगर कहलाया जाता है, एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक नगर कहलाया जाता है, लेकिन भोली बस्ती का आदमी के साथ शुरू से शोषण होता आया और अब भी शोषण हो रहा है। भोली बस्ती में इस ज़मीन को कब्जाने के लिए धोबी कुली का बोलता है कि आदमी को बसाना है। उनका दर्द को देख रहे हैं वो लोग, लेकिन भोली बस्ती चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसका दर्द को नहीं समझ पा रहा है बीसीसीएल और प्रशासन। आज बीसीसीएल प्रशासन अपना डंडा के बल पर, प्रशासन के बल पर आए हुए हैं और बोलता है इस ज़मीन को बसाएंगे। अरे बीसीसीएल के पास इतना ही प्रशासन और लाठी और डंडा है, तो अवैध रूप से जितना कब्जा भोली बस्ती में, भोली के क्वार्टर में किया हुआ है, बिजली पानी फ्री दे रहा है उन लोगों को खाली क्यों नहीं कराया जा रहा है? भोली बस्ती का ज़मीन और जायदाद को ही सब लूटने का काम करने जा रहा है। इसका प्रशासन बल अपना लाठी के बल पर दिखाना चाह रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो दर्द उन लोगों पर दिखाना चाह रहे हैं वो दर्द भोली बस्ती के आदमी के बारे में दिखाया जाए। ना आज तक मुआवजा मिला, ना ज़मीन का किसी तरह। आज तक बेरोजगार लड़का लोग है, आज तक बता दे भोली प्रशासन या भोली का बीटीए का अफसर कि भोली का रोजगार एक भी लड़का को दिया या ना किसी तरह का सुविधा दिया। कुछ महिला लोग बात कर रहे थे कि यहाँ लोग 30-40 क्वार्टर अवैध कब्जा करके रखा है और उसका भाड़ा भी उठा रहे हैं। हाँ, अवैध रूप से भाड़ा भी एक आदमी कम से कम 5-5, 10-10 क्वार्टर रखे हुए भोली में, इसलिए कि उस नेता को घर में पुलिस कभी नहीं गया डंडा दिखाने, उस भाड़ेदार को खाली करने का नहीं गया। और आज भोली प्रशासन डंडा के बल पर फिर अवैध रूप से बीसीसीएल को कब्जा करना चाह रहे हैं। हम लोग ये ग्रामीण एकदम गोलबंद है, जमीन जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े आगे करेंगे। बीच में ये भी कह रहे थे कि आप लोग पर अब बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, लाठी डंडा लेके आए हैं, आप लोग पर केस कर देंगे। केस करे, कितना केस करेगा? हम लोग जो केस करना चाह रहे हैं अवैध रूप से जा रहे हैं, उन पर केस क्यों नहीं करने जा रहे हैं? उन लोग पर केस करके दिखावे ना, केस करके निकाले ना उन लोग पर। किस पर केस करना? अवैध रूप से भोली बीसीसीएल में इतना बड़ा श्रमिक नगर, उसमें क्वार्टर एक आदमी 10-10 क्वार्टर रखे हुए हैं, उन लोग पर क्यों नहीं केस हुआ रहा? इतना दिन से आज तक भोली वो लोग तो बीसीसीएल एम्प्लॉय है। कहाँ एम्प्लॉय? अदर एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए ठीक है, जो अदर है उसको दिखाइए, उसका सर्वे करके बताए कि इतना एम्प्लॉयमेंट है, कितना है। कम से कम यहाँ श्रमिक में कम से कम 500 क्वार्टर है तो 5 को बीसीसीएल सर्विसमैन है, उसमें वाला पब्लिक रहता है। 80% अवैध कब्जा किया हुआ है, उसके बारे में आपको दिखाए प्रशासन। हाँ, कुछ अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, वो लोग भी इस बात को माने कि कई कोर्ट का प्रक्रिया चल रहा है,
खाली कराने को लेकर? अरे खाली कराने का चल रहा है, कब से चल रहा है? आज तो हर बार तो बोलता है खाली करा रहे हैं। आज कम से कम 20 साल से ही ड्रामा चल रहा है, खाली करा रहे हैं। कब खाली कराइएगा? खाली कराइएगा तो कराइए, फिर बीसीसीएल का जमीन फिर क्या जरूरत है आपका? अगर बन जाए, अब जो घर बना हुआ है उसी घर में आप बसाइए। इसमें फालतू जमीन पैसा आप काहे खर्चा करना चाह रहे हैं? जो आपका घर बना हुआ है, सब चीज़ पानी बिजली सब फ्री है, तो फिर आप इस पैसे आप क्या काम करते हैं? हम एक बेरोजगार युवक है। युवक तो नहीं लग रहा है आप। तो युवक रहे कैसे रहे? युवक रहे चाहे जवान रहे। मतलब क्या काम करते हैं उस बोलिए ना। मेरा काम ऐसे चलते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ठेकेदारी वाला काम करते हैं, प्राइवेट। ठीक है, आप ठेकेदारी काम करते हैं तो मान लीजिए आज एक दिन का तो आपका नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान तो होगा। यहाँ दिन भर समय दिए ना, दिन भर तो क्या करेंगे? हम लोग का जमीन लूट रहा है तो क्या करें? उसको तो बचाना पड़ेगा ना, आगे देखना पड़ेगा क्या जमीन है, नहीं है, क्या है। और प्रशासन अपना दिखा रहा है बल प्रयोग। 5 बुलडोजर आया था। वो लोग अपना बोले तो प्रशासन लाठी है। बीसीसीएल आज देखिए, बीसीसीएल से आज तक पैसा वाला है, उन लोग से गरीब आदमी हम लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। बीसीसीएल का दर्द है कि वो धोबे कुली में आदमी मर रहा है। अरे हर तरफ से नाली नाला बन गया, भूली बस्ती के ओर जा रहे हैं। चारों तरफ से देख लीजिए, भूली बस्ती को घेर लिया गया है। अवैध रूप से कब्जा, उसको आप कहानी हटा रहे हैं। हम लोग का जमीन जो खाली है उसमें आपका ध्यान है, अवैध रूप से जो है उसको भी हटा के प्रशासन लगाइए वहाँ पर, उसको भी हटाइए आप। उसको कहानी हटा रहे हैं, उसको भी निकालिए। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से है कि इसका नया का फैसला जो होगा दोनों तरफ से कानूनी प्रतिक्रिया के रूप देखते हुए कागज दोनों तरफ आप लोग तो इस मामले को हाईकोर्ट तो लेके चले गए? तो हाईकोर्ट का उसका फैसला वो लोग भी कागज अपना प्रस्तुत करे बीसीसीएल। उसका पास अगर कागज आप लोग को दिखाया है? हाँ, नहीं दिखाया, खाली झूठ बोलता है ऑफिस में। तो ऑफिस में कौन देखे कागज? आप लोग कह रहे हैं कि 15 तक रसीद काटे हैं, उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग 83 में ही जमीन अधिग्रहण कर लिए 3 लोग का पूर्वज का, मुआवजा भी दिए। तो मुआवजा दिए तो आप इतना दिन तक कहाँ खाली तरह रखने दिए? आप तो क्वार्टर कहाँ नहीं बनाया? क्वार्टर बना लेना चाहिए। एक सरकार का नियम है कि अगर हम 20 से 25 साल रखते हैं अवैध रूप से, अगर नहीं उसमें करता है तो जमींदारी का होता है वो जमीन। आप क्यों नहीं किया उतना दिन से? आज तो जमीन कितना आपका 50 साल हो गया जमीन का अवैध कब्जा किया, तो कहाँ नहीं किया? आपका घर कहाँ नहीं बनाया? क्वार्टर कहाँ नहीं बनाया? कोई यहाँ के जो स्थानीय विधायक सांसद है उनका सपोर्ट मिल रहा है आप लोग को? कुछ नहीं, किसी तरह नहीं। वो लोग तो बसाने का काम किया, विधायक और सांसद एकदम लूटने का काम किया। पैसा लेके वो लोगों ने जो भूली में है, जो ग्रामीणों के साथ अन्याय किया है। भूली के प्रति किसी नेता चाहे विधायक का आज तक किसी तरह का कोई वार्ड नहीं आया, न किसी तरह का कोई वचन आया कि नहीं भूली में अवैध रूप से कब्जा किया हुआ उसको खाली कराया जाए। बल्कि वो वोट का राजनीति करते हैं कि आदमी वोट रहेगा, अदर आदमी रहेगा तो हमको वोट मिलेगा। वोट का राजनीति करते हैं विधायक संसद। यहाँ का जो विधायक पीएल सिंह और क्या बोलते हैं राज सिंह है, वो वोट का राजनीति करते हैं। और वोट के चलते भूली में अवैध रूप से कॉलोनियों को बसाया गया है, अदर आदमी को रखा गया है वोट के लिए। वोट के लिए, ताकि यहाँ का आदमी को मेरा वोट का फायदा हो, राजनीति करे और मेरा अपना संसद विधायक बचा रहे। हाँ, बोले ग्रामीणों के साथ अत्याचार हुआ जी। बता 1 लाख का वोटर है, 1 लाख वोटर के चलते आज तक बता दे भूली बस्ती में एक दिन भी विधायक और राज सिंह आके बता दे कि मेरा दर्द भूली बस्ती के प्रति कभी दिखाया हो अपना, बता दे आके, दिखा दे आके। ना एक भी रोजगार भूली बस्ती का रोजगार दिया मिला है लड़का किसी को? बता दे कि नहीं इतना रोजगार दिया, ना बीसीसीएल किसी तरह अपना रोजगार दिया है। तो बोलिए। मैं अशरफ हुसैन, बीटीए रेवेन्यू इंस्पेक्टर, बीसीसीएल की तरफ से आप। तो आज अधिग्रहण जो कर रहे 1 एकड़ कितना है, किस आधार पे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अब पूरा बीसीसीएल में इंटायर 505 एकड़ का अधिग्रहण है। 48/6/4849 केस में हुआ एलए केस के हिसाब से, जिसका पूरा रिकॉर्ड डीसी रिकॉर्ड रूम में जमा है अधिग्रहण का। वहाँ रिसीट भी है, सब कुछ है। इन लोग चाहें तो आरटीआई के थ्रू वहाँ ये पैसा जमा करके हम अवार्ड नंबर दे देंगे, वहाँ से वो निकाल सकते हैं, पेपर निकाल सकते हैं। नहीं, ये पेपर तो आप लोग डायरेक्ट भी उपलब्ध करा सकते हैं। नहीं, इतना आरटीआई हम लोग पब्लिक को नहीं दे सकते हैं ना। पब्लिक कैसे देंगे? कस्टडियन हमारे सीओ साहब हैं, उन लोग भी पेपर दिखलाए, हम लोग भी पेपर सीओ साहब को दिखलाए, उन लोग भी दिखलाए, हम लोग भी दिखलाए। तो सीओ साहब जो जांच किए, फिर सरकारी अमीन यहाँ है, वो अपना देखे, जांच रिपोर्ट दिए, पता चला ये बीसीसीएल का है। कब अधिग्रहण किए थे ये जमीन? 4849 अच्छा, 6/4849 को है। तो इसमें मुआवजा वगैरह भी दिए थे? हाँ, सब मुआवजा मिला हुआ है। किसको मिला? किसको मिला था मुआवजा? एक्स रैयत को मिला है, जो इन लोग के पूर्वज जो होंगे यहाँ पर, नहीं मालूम है ना, वो दिख रहा है। अवार्ड बना हुआ है, ठीक है, हम अवार्ड नंबर दे देंगे, वहाँ से वो निकाल लें। नहीं, अभी सर ऐसा है कि लोग पेपर मांग रहे हैं। ये कह रहे कि आप लोग पेपर नहीं दिखा पा रहे। हम लोग दिखलाए थे आज से, अभी तो कह रहे कि अभी तक नहीं दिखाए। दिखलाए थे, दीपक महतो भी दिखलाए थे। आज पेपर दिखाने की बात नहीं थी, मंगलवार को दिखलाए थे। सीओ साहब थे, इनके सामने पेपर दिखलाया गया। इन लोग माना कि नहीं ठीक है, आपके पास पेपर है, ठीक है, हम लोग समझाएंगे कोर्ट से। जब कोर्ट के स्टे ऑर्डर आएगा तो हम लोग अपने छोड़ देंगे। कोई कोर्ट का तो स्टे ऑर्डर है नहीं है। ये तो एक आप ये अप्लाई किए वहाँ पर, अब वहाँ से हम लोग को नोटिस आएगा तो फिर हम लोग कोर्ट में जाएंगे।
अभी तो कोई इसमें ऐसा नहीं तो है अभी जो- क्या होगा, अभी आगे क्या अभी होगा? सिर्फ लेवल होगा। तो अभी लेबल कर रहे हैं आप लोग हाँ लेवल करेगा, अभी? हाँ एकदम करेगा। ग्रामीण हमारे तोड़े हुए कि अधिकारी नहीं करने देंगे? हाँ? ग्रामीण तोड़े हुए नहीं करने देंगे? तो अब सीओ साहब हैं यहाँ पर, अधिकारी और भी हैं, जो डिसीजन लिया जाएगा सब हम लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। इन लोगों का कहना है कि पेपर आप दिखा दीजिए, पेपर नहीं पेपर यहाँ नहीं दिखलाएंगे, आप डीसी नहीं, रिकॉर्ड नहीं, रूम में आप वहाँ पर इनको 50 बार पेपर पेपर दिखलाएंगे। ऑफिस बीटीएफ नहीं, अभी हमको तो बोला कि पेपर नहीं दिखा पूरे रहे। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में भी पेपर दिखलाया गया था। अभी देख लीजिए ना, अभी देख चल जाइए एक आदमी आप सामने चल जाइए, अभी देख लीजिए। देख लीजिए, सामने बोलिए। नहीं सर, दिखाने का समय तो अभी है ना सर, ऑफिस नहीं तो इनको पहले भी मजिस्ट्रेट नहीं डिप्लॉयमेंट पेपर दिखलाया गया है ना, पेपर परसों भी दिखलाया गया जा चुका है। बीटीएम भी दिखलाया गया है। हाँ। दीपक महतो जी बीटीएम आए थे, वहाँ पेपर दिखलाया गया। यहाँ भी साइड में हम लोग लाए थे पेपर, उस दिन लाए, उस दिन लाए थे। रिसीट भी लाए, पेमेंट रिसीट भी। तभी आप लोग जैसे भी चला रहे हैं। हाँ अच्छा, ऑनलाइन में हम लोग का चढ़ा हुआ है 813 नया खाता है, 505 एक लड़का, तो उसमें हम लोग काम करें। इन लोगों के पास अगर ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है रजिस्टर 2 में, ये लोग और भी एक आरोप लगाया कि आप लोग फर्जरी तरीके से ऑनलाइन चढ़ाए। हम लोग का लैंड एक्वायर्ड है तो फिर हम लोग चढ़ाएंगे। गवर्नमेंट का मैटर हम लोग कैसे फर्जरी चढ़ा देंगे? तो हम लोग ही बोलेंगे ये फर्जरी है, ये पेपर इनका। और दूसरी चीज है कि और- जमीन में 2015 में रसीद कैसी कटी है वो जांच का विषय है। जांच का विषय। मैंने ये लोग भी कहना है कि हम लोग जो सरकार को जो अपना लगान दिए नहीं तो कैसे सिर्फ एक कटा, साल का- क्यों लिया हम सिर्फ लोग? 1 साल का राजकुमार जी, 1 साल का 2015 का। अच्छा 16, 17, 18 क्यों नहीं कटा? 19, 20 क्यों नहीं कटा? आपका पास होना चाहिए 17-18 का। नहीं Acquired land तो में है नहीं तो कटा। ऑनलाइन ही नहीं कटा कटेगा, है। आप लगान नहीं दीजिएगा, हम लगान देंगे, जमीन आपका होगा। और नहीं कटता मतलब आप 19, नहीं 20, दीजिएगा। 21, 22, 23 सबका है, ऐसा नहीं थोड़ी है कि कटता नहीं मतलब है। आप नहीं दीजिएगा, हम देंगे, आप रजिस्टर 2 है, खतिया नया